Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the integration 7 marks question. Okay, काफी important questions हम integration में से देखने वाले हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे. इंटीग्रेशन काफी स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा 7 मार्क्स LAQ क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करेंगे. काफी इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो गिवन है हमारे पास इवेलुएट इंटीग्रल है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है चलो हम देखते हैं. हमें क्या करना होगा, बेसिकली जो भी इंटीग्रल हमें दिया हुआ है उसको हमें 9 इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो पहले कैसा करेंगे, देखिए गिवन हमारे पास क्या है, हियर गिवन इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx. ओके, पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करके जो हमारे 9 इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो हम पहले क्या कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, सो मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो हमें इक्वेशन, कौन सा भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो कैसा करना वो मैं आपको बताता हूँ. काफी सिंपल स्टेप्स है. देखिए सबसे पहले स्टेप आप ये फॉलो करना होगा, एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होगा आप उसको कॉमन निकाल लेना होगा. ठीक है, इस केस में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप एप्लीकेबल नहीं होगा. कंसिडर करें अगर यहाँ पर 4x स्क्वायर रहता था तो हम पूरे इक्वेशन को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 करके एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था हम उसको 1 रखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे a एंड b दो की वैल्यूज मुझे यहाँ पे लाना होगा. ठीक है, सिंपल वे मैं आपको बताऊंगा. हमेशा अगर आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हो तो a हमेशा आपको ऑलवेज बनेगा x. ओके, ऑलवेज a x बनेगा. ठीक है, और b कैसा लेंगे, देखिए हम जो b लाते हैं यहाँ पे देखिए x का जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट या कोई भी हो x को, इसको हमें डिवाइड करना होगा बाई 2 से. ठीक है, क्या है a कैसा लेंगे हम, हमेशा अगर a जो है हमेशा ऑलवेज x रहेगा. ठीक है, और b क्या रहेगा, देखिए b जो है x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको आपको 2 से डिवाइड करना होगा. तो x का कोएफिशिएंट इधर क्या है 1 है, तो b क्या होगा 1/2 होगा. ठीक है, तो मगर हमारे पास देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है हमारे पास क्या है, वो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूला है. तो यहाँ पे देखिए ये तो a स्क्वायर है, ये वाला जो टर्म है x का जो टर्म होता है वो 2ab का टर्म होता है. ठीक है, तो 2ab का टर्म होता है, और b स्क्वायर, तो यहाँ पे तो b स्क्वायर कहाँ पर भी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, जो b हमने लेकर आए हैं इसका स्क्वायर करके इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना होगा. यानी कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b का स्क्वायर यानी 1/2 होल स्क्वायर. तो इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट टाइम हम ऐड करेंगे उसको. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उसको माइनस करेंगे और ये जो प्लस 1 एज इट इज हम उसको लिख देंगे. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म जो बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर. तो a क्या हमारे पास x है, b क्या है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर है. ठीक है, और रिमेनिंग इसको हमें सॉल्व करना होगा. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड दिस प्लस 1. ओके, आई होप ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, और एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहता हो उसको हमें डिवाइड करना होगा. तो इस केस में हमारे पास 1 है तो हम स्टेप 1 एप्लीकेबल नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, a एंड b दोनों को आपको लेना होगा. तो a क्या होगा, हमेशा x होगा. ठीक है, b क्या होगा, देखिए b जो रहेगा x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको आपको एनी कोई नंबर हो, यहाँ पर 1 था हमने 1/2 किया. अगर फॉर कंसीडर करें 3 रहता था तो हम 3/2 लिखते थे, 5 रहता था तो 5/2 लिखते थे. ठीक है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में रहता था 3/2 रहता था तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3/2, 3/4 लिखते थे. ठीक है, तो a एंड b हमने लिख के आ गया. मगर हमें उस नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, जो आपने b लाया था उसका स्क्वायर, p को स्क्वायर करना होगा और ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना होगा इस इक्वेशन में टू गेट द a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया b स्क्वायर, तो हमें ये इक्वेशन आया. ठीक है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस दिस 1/2 होल स्क्वायर
माइनस यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 4, ओके। सो इट इज विल बी x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1, sorry, -1 + 4 will be 3 + 3/4. So I can write this as is x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस आई कैन राइट √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर स्क्वायर कंसीडर करना होगा सिमिलरली, ठीक है। तो यह देखिए हमने 3 था, 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता हो, जैसे कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, उनको हम कैसे लिखना होगा, रूट लिखकर उसको स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। तो 4 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर, ठीक है। सो इन दिस वे हमारा पास पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमें इसको यहाँ पर लिखकर फॉर्मूला लगाना होगा। तो हमें डिनोमिनेटर को अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर की प्लेस में हम इसको लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई, इन द प्लेस ऑफ दिस डिनोमिनेटर हम इसे लिख देंगे x + 1/2 होल स्क्वायर प्लस दिस √3/2 होल स्क्वायर इंटू dx, ओके। सो ये हमारे पास एक 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। देखिए वो जो है 1 डिवाइडेड बाई, ये पूरा x है हमारे पास, x² + a² इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे x जो है ये पूरा हमारे पास पूरा टर्म ये x का है और ये टर्म जो है हमारा वो a का है। तो सब यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1/a, a इज नथिंग बट √3/2, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, a है, ये जो टर्म है हमारे पास ये a है, ठीक है। a का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्यों, जस्ट a है, ठीक है। नाउ tan इनवर्स x here is whole term, this x + 1/2 divided by a is nothing but √3/2 and plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/√3। नाउ tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम निकालेंगे हम, 2 इज द एलसीएम। नाउ 2 × x will be 2x + 1 and now denominator will be √3/2 and here plus c constant. So this 2 cancel out, the answer will be 2/√3 tan inverse of 2x + 1 divided by √3 plus c. So this is the answer for our given question. काफी सिंपल था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कौन सा भी हमें इक्वेशन हो हम उसको 9th स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म में लाना होगा, इन फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिक डिनोमिनेटर में हमेशा देखिए स्क्वायर्स में है तो a + b होल स्क्वायर कंसिडर लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप, मैं ये एज ए होमवर्क आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आई विल गिव यू द क्वेश्चन एज ए होमवर्क, dx डिवाइडेड बाई 4x² - 4x - 7, ओके। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है देखिए, तो पहले हमें क्या करना होगा, 4 को हम कॉमन निकालेंगे बाहर। यहाँ पे देखिए जो 4 की जो साइन है हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, a - b होल स्क्वायर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का जो साइन था हमारे पास प्लस था, इसलिए a + b होल स्क्वायर अप्लाई हुआ। यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है मैं आपको बताता हूँ उसको, अगर हम डिनोमिनेटर में 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए x² माइनस दिस विल बी 4/4 ऑफ x, नाउ दिस माइनस 7/4, so this will be 4x² - x प्लस माइनस 7/4, ठीक है। सो नाउ हमारे पास देखिए a - b होल स्क्वायर अप्लीकेबल होगा, तो a क्या होगा, अगेन a विल बी x एंड b क्या होगा, देखिए b क्या होगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, अगेन 1 है, तो 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर माइनस लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है। वो ऑलरेडी आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लेस में ही आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस इंटीग्रल प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।